सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। आज चतुर्थ दिवस दशलक्षण महापर्व का चौथी कषाय लोभ कषाय के अभाव में जो शुचिता प्राप्त होती है, जिसे उत्तम शौच कहा जाता है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपम, कस्य कियं कियदा याति वृथा वो विशेषिता। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि जिसमें पूरा विश्व ही उसको प्राप्त हो जाए तो बड़ों के समान है। और विश्व में इतने जीव हैं, यदि सबका हिस्सा किया जाए, किसका कितना अधिकार है, तो एक व्यक्ति के भाग्य में, एक व्यक्ति के हिस्से में कितना सा है। लेकिन व्यक्ति और की चाह में जीता है। ये तृष्णा, आशा ऐसी है, नीतिकारों ने कहा है कि जिस प्रकार समुद्र कभी भी नदियों से संतृप्त नहीं होता, शमशान कभी भी अर्थियों से संतुष्ट नहीं होता, आप लोग भी पूजा में पढ़ते हैं, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आज चतुर्थ दिवस है और चौथे अध्याय का तत्वार सूत्र का आज वाचन होता है। उसमें चौथे अध्याय में देवों के सुखों के बारे में बताया कि ऊपर ऊपर देवों का सुख बढ़ता जाता है, लेकिन वहाँ पर परिग्रह भी मानतो हीना, ऊपर ऊपर परिग्रह कम होता जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि परिग्रह में सुख नहीं, व्यक्ति परिग्रह में सुख मान करके उसको जोड़ने में लगा रहता है। छडालाकार ने लिखा है, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लागो चाहिए। लेकिन व्यक्ति ने धन में ही सुख मान रखा है। वो इन्हीं पंक्तियों को पलट करके कहता है कि आत्म को हित है सुख, सो सुख विषय भोग में कहिए, और विषय भोग बिन धन ना पावें, धन ही धन उपजइए। धन को ही प्राप्त करने के लिए लगा रहता है। अर्थशास्त्रियों ने सुख के लिए, सुख क्या है, सुख का सूत्र दिया है, प्राप्त वस्तुएं डिवाइडेड बाई इच्छित वस्तुएं। जितनी हमको प्राप्त हो रही हैं उनको ऊपर रखा जाए, और जितनी हमारी इच्छाएं हैं उनको नीचे रखा जाए, और उनके भागफल में जितना जो कुछ प्राप्त होगा वो सुख होगा। और लोगों की इच्छाएं असीम हैं, प्राप्त थोड़ा बहुत होता है, इसलिए व्यक्ति कभी भी संतुष्ट, सुखी नहीं हो पाता। जिसकी जितनी कम इच्छाएं हैं वो उतना सुखी, और जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिनकी इच्छाएं शून्य हो गई हैं, जब किसी चीज में शून्य का भाग दिया जाता है तो भागफल अनंत हो जाता है, वो अनंत सुखी हो जाते हैं, वो भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है।
कहा भी जाता है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन, आत्मा की जो पवित्रता है, शुचिता है, वो लोभ कषाय के अभाव में प्राप्त होती है। आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म के बाद में सबसे आखिरी में जब समाप्त हो जाती है तो दी एंड हो जाता है, वहां पर समाप्त हो जाती है। लेकिन व्यक्तियों की इच्छाएं जैसे जैसे पूर्ति को प्राप्त होती हैं, वो एंड एंड यानी बार बार और की चाह में जीता रहता है। आज की पूजा में आपने पढ़ा होगा, लोभ पाप को बाप बखाना। कैसे व्यक्तियों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, क्यों इसको लोभ को पाप का बाप कहा गया है। एक बड़ा आदमी जिसके पास में 80 ऊंट थे और बगदाद की ओर जा रहा था। जाते हुए रास्ते में उसको एक फकीर मिला। उसने उससे कहा कि मेरे पास एक खजाने की जानकारी है, यदि आप तैयार हो तो अपन उसमें चलते हैं और आधे आधे 40 ऊंट तुम और 40 ऊंट मैं ले जाऊंगा। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है और जाकर के वहाँ पर उस गुफा में जहाँ पर खजाना रखा था, उन्होंने ऊँटों पर सारा माल लाद लिया। और बाद में उसने देखा कि एक फकीर ने एक डिब्बी भी वहाँ से उठाई और उसको दिखाते हुए उसने अपनी जेब में रख ली। जब चौराहा आया और जहाँ से अलग अलग रास्ते होते थे, 40 ऊँट लेकर के फकीर एक तरफ और वो धनाढ्य व्यक्ति एक तरफ। मन ही मन में सोचता है कि ये फकीर इतने सारे धन का क्या करेगा, ये कब खुदा को याद करेगा। उसने वहीं से आवाज़ लगाई कि 10 ऊँट हमारे लिए और दे दो। उस फकीर ने कहा, तुम चाहो तो और भी ले सकते हो, लेकिन चूंकि उसने 10 का बोला था इसलिए वो 10 ऊँट और लेकर के जाने लगा। लेकिन फिर उसके मन में कि इसने बोला है कि और ले सकते हो, ऐसा करते करते उसने पूरे के पूरे 40 ऊँट अपने ही पास ले लिए। और उसके बाद में जब बढ़ने लगा तो उसके मन में आया कि उसने कोई एक डिब्बी निकाली थी और दिखाते हुए उसने अपनी जेब में रखी थी, उस डिब्बी को भी मैं प्राप्त कर लूँ। पुनः आता है और कहता है कि वो डिब्बी मुझे दो, उस डिब्बी का रहस्य बताओ। तो उस समय में वो थोड़ा छुपाता हुआ, लेकिन उसकी आंखों को देख करके समझ गया कि यदि मैं नहीं दूंगा तो ये मुझसे ज़बरदस्ती छीन लेगा। वो कहता है कि इस डिब्बी का मैं रहस्य भी बताता हूँ। इस डिब्बी की जो राख है उसको यदि बाईं आंख पर लगाओगे तो तुमको जहाँ जहाँ गड़ा हुआ धन है वो दिखाई देने लगेगा, लेकिन कभी भी भूल करके दाईं आंख पर इसको मत लगा। उसने उसकी बात को कह करके उससे वो डिब्बी ले ली और आगे बढ़ा। 80 ऊँट लदे हुए रत्नों से ले जाने के बाद में भी उसको संतुष्टि नहीं थी। उसने सोचा कि मैं इस राख को भी लगा करके देखता हूँ, और उसने बाईं आंख पर जैसा बताया था अपनी आंख पर उसको लगाया और उसको बहुत सारे जगह पर गड़े हुए धन दिखाई देने लगे। उसने सोचा कि जब इससे इतना दिख रहा है, ये दाईं आंख पर लगाने से क्या अहित हो जाएगा, इससे और ज़्यादा कुछ मिलता होगा। ऐसा सोच करके जब उसने अपनी दाईं आंख पर उस राख को लगाया और उसी समय में उसकी दोनों आंखें चली गईं, वो अंधा हो गया। वो फकीर आया, वो 80 ऊँट और साथ साथ में उस डिब्बी को लेकर के वहाँ से चलता बना। समझ सकते हैं आप, और की जो इच्छा होती है वो बढ़ती जाती है। यही लोभ कषाय का दुष्परिणाम है। ये लोभ कषाय कैसे प्रकट होती है, किन किन कारणों से प्रकट होती है, हम इसके बारे में विचार करें तो एक है अभाव की ओर दृष्टि। जो हमारे पास में है हम उससे संतुष्ट नहीं। किसी के पास में
जब साइकिल नहीं रहती तो साइकिल, दूसरों की साइकिल पर दृष्टि रहती है। साइकिल आने पर दूसरों की लूना मोटरसाइकिल पर दृष्टि चली जाती है। अपने पास में यदि साइकिल, मोटरसाइकिल भी हो जाती है तो उसका सुख नहीं मिलता, वो दूसरों की कार खटकने लगती है। और कार भी फिर और अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली कार, BMW आदि फिर दृष्टि में आने लगती हैं। व्यक्ति जो उसके पास में है वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसके कारण में और करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और उसको कभी भी संतुष्टि, संतोष का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा कारण असंतुष्टि का, दिखावे की जिंदगी। आजकल व्यक्ति दूसरों के लिए ही जी रहा है। उनके घर में वो है तो मेरे घर में भी होना चाहिए। इस प्रकार से जिन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर हरी सब्जियाँ नहीं होती, वहाँ के लोगों के लिए फ्रिज था कि सप्ताह में एक बार सब्जी आती है, पूरा भर करके रख लो। जहाँ पर रोज़ सब्जियाँ आती हैं फिर भी लोग अपने घर में फ्रिज रखे हुए हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने दिखावे की ज़िंदगी के कारण में जोड़ रखा है और उसके कारण उनकी पूर्ति के लिए सारे धन कमाने के कुछ ऐसे भी हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जो धर्म और कानून के विरुद्ध होते हैं। तीसरा कारण है तुलनात्मक जीवन। दूसरों से तुलना करके भी व्यक्ति असंतोष की खाई में उतरता जाता है, कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, कभी भी पवित्रता प्राप्त नहीं कर पाता। एक व्यक्ति जिनके पास में कोई मिलने के लिए 2 साल पहले आए थे, बड़े संतुष्ट, बड़े प्रसन्न लग रहे थे। 2 साल बाद जब उनसे मिले और पूछा कि आप वैसी प्रसन्नता से युक्त क्यों नहीं है, उसने कहा कि पड़ोस में हमारा जो मकान था पहले 2 मंजिल पूरे गांव में अकेला था, अब पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है, इसलिए मेरा सारा सुख चला गया। इस प्रकार से खरीदी हुई पीड़ा से यदि कोई पीड़ित है तो उसको कभी भी संतुष्ट, सुखी नहीं किया जा सकता। तुलनात्मक जीवन के लिए एक और उदाहरण, एक अंगूर का बाड़ा था और अंगूर की फसल पकने को बिल्कुल तैयार थी। यदि एक दिन भी विलंब किया जाए तो बहुत सारी फसल नष्ट हो सकती थी और उस व्यक्ति ने उनको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ पर काम पर बुलाया। लेकिन 12 बजे तक उसको ऐसा लगा कि इतने सारे लोग पर्याप्त नहीं हैं और उसने फिर दोपहर में 12 बजे भी कुछ लोगों को वहाँ पर अपने काम के लिए बुलाया और शाम को 4 बजे भी उसको ऐसा लगा कि अंधेरा होने के पहले यदि ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता। उसने 4 बजे भी लोगों को बुलाया। जो लोग आए थे उन्होंने वहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया और पूरा कार्य संपन्न हो गया। अब जब सैलरी देने की बात आई तब उस समय में सबके लिए उस अंगूर के ठेकेदार ने सबके लिए जितना तय किया था उससे दुगना दुगना दिया। लेकिन उस समय में जो सुबह से आए हुए थे वो लोग वहाँ पर उखड़ पड़े, ये तो ठीक नहीं है। तो पूछा क्यों भाई, आपको क्या, आप जितना तय किया तो उससे कम मिला? नहीं, दुगना दिया है। लेकिन ये कहाँ की बात है, जो लोग दोपहर में आए थे उनको भी चलो ठीक है आपने दे दिया, लेकिन जो लोग अभी अभी आए थे उन्होंने कुछ काम भी नहीं किया और उसके बाद में भी हमारे सामान उनको दिया जा रहा है। उस व्यक्ति ने कहा भाई आपको कम नहीं मिला है, आपको ज़्यादा मिला है, तो आप दूसरों को देख करके क्यों दुखी हो रहे हैं? आजकल का व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को देख करके दुखी है। यही जो शुचिता के अभाव में जो असंतोष रहता है, इसको अपने को समझना है और इससे बचने का प्रयास करना है। चौथा कारण है नकारात्मकता। व्यक्ति के लिए जो लोग अनाज आदि रखते हैं और उसका रेट बढ़ गया है, बढ़ने के बाद बेच दिया और उस समय उनको बहुत फायदा हो गया, लेकिन अगले ही दिन उसके रेट और बढ़ गए तो वो वहाँ पर पछतावा करते हैं कि अरे आज क्यों बेच दिया। यदि मैं रुक जाता तो मेरे लिए और फायदा हो जाता। उस समय में फायदा जो है उनके पास में उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है, जो नहीं मिल पाया उसके लिए व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। ऐसी नकारात्मकता, नकारात्मक सोच रहती है तो भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अकबर बीरबल का भी इसके बारे में बहुत अच्छा किस्सा है।
एक बार अकबर बीरबल भ्रमण करते हुए एक बाजार से निकले और एक सेठ को अपने सिर पर हाथ रखे हुए देख करके बीरबल से पूछा कि ये सेठ क्यों दुखी दिखाई दे रहा है। उसने कहा, हुजूर, इसने 500 कंबल खरीद करके लाया था और सोचा था कि ठंड पड़ेगी, बिकेंगे तो बहुत सारा लाभ होगा, लेकिन इस बार ठंड कम पड़ी है, इसलिए व्यक्ति वहां पर दुखी है। अकबर ने सोचा कि इस व्यक्ति के लिए भी दुखी ना रहे, ये भी सुखी हो जाए। तो उस समय में जब थोड़ी सी ठंड पड़ने लगी थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, तो उसने कह दिया कि ऐसा कानून है कि अब जो कोई भी राज्यसभा में आएगा उसको कंबल ओढ़ करके आना पड़ेगा। यदि कंबल ओढ़ करके नहीं आएगा तो उसको 500 रुपये का दंड देना पड़ेगा। जैसे ही लोगों ने, राज दरबारियों ने, जिसको भी दरबार में जाना था, सुना, सब लोग उसके पास में पहुंचने लगे। उसने कंबल, 2.5 रुपये का कंबल उस जमाने में था, जब देखा लोग बढ़ने लगे हैं तो उसने 5 किए, फिर और बढ़ा करके 25 किए और 25 रुपये में उसने सारे कंबल बेच रहा था, लेकिन एक कंबल उसने बचा करके रख लिया। बीरबल सबसे आखिरी में पहुंचे और उस समय में फिर कंबल की मांग देख करके उसने कहा कि अब कंबल तो है नहीं है, मांग है, तो उसने कहा 250 रुपये का मिलेगा। बीरबल ने सोचा कि 500 रुपये वहाँ पर दंड है, ये 250 रुपये ले रहा है, 250 रुपये तो बचेंगे। ऐसी सकारात्मक सोच के कारण में उस कंबल को लेकर के और वो राज दरबार में गए। कुछ दिनों के बाद में फिर पुनः वहाँ पर भ्रमण करते हुए उस सेठ को देखा, लेकिन अब भी वो अपने सिर पर हाथ रख करके अपने आप में संतुष्ट नहीं था, सुखी नहीं था, दुखी था। फिर पूछा अकबर ने, तब बीरबल ने कहा कि पहले ये ना बिकने के कारण दुखी था, अब ये सोच रहा है कि मैंने सारे कंबल 250 रुपये में क्यों नहीं बेचे। यदि मैं 250 रुपये में सारे कंबल बेचता तो कितना मुनाफा होता, ये सोच करके ये व्यक्ति दुखी हो रहा है। ऐसी नकारात्मकता से युक्त व्यक्ति भी कभी भी संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हास्य व्यंग भी ऐसे बन जाते हैं। एक बार एक मित्र से मिलने के लिए उनका मित्र आया और पूछा कि तुम बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है। उसने कहा कि 4 हफ्ते पहले मेरे एक दूर के रिश्तेदार मेरे नाम पर एक मकान छोड़ गए। तो कहले, इसमें क्या दुखी होने की बात है, तुम्हारा तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे लिए तो धन मिल गया है। कहना, नहीं, बात तो सुनो पूरी। फिर 3 हफ्ते पहले ऐसा हुआ कि मेरी एक रिश्ते की नानी मेरे लिए 10 लाख रुपए छोड़ गई। अरे, ये भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फिर 2 हफ्ते पहले की बात सुनो। 2 हफ्ते पहले मेरे पत्नी के भी कोई रिश्तेदार उसके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए। अरे, ये भी तुम्हारे लिए अच्छी बात है, फिर क्यों दुखी हो। तो उसने कहा कि पिछले हफ्ते कोई खबर नहीं आई। 3-3 हफ्ते की जो खुशखबरियां थीं उस पर दृष्टि नहीं। इस हफ्ते किसी का धन उसको प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए व्यक्ति दुखी है। यदि ऐसे व्यक्ति दुखी रहे तो वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। वो और की चाह में ही जो है दुखी बना रहेगा। ये असंतोष का जो है परिणाम है। व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए इन कसाय पर विजय प्राप्त करने के लिए शुचिता धर्म, शौच धर्म के बारे में अपने को चर्चा करनी है। बाहर की पवित्रता से अंदर की पवित्रता नहीं आती। आप लोगों ने आज पूजा में ये भी पढ़ा हुआ, नित गंग जमन समुद्र नहाए। बाहर की पवित्रता से अंदर की पवित्रता नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि बाहर की पवित्रता ही यदि हमें प्राप्त हो जाए तो उससे हमारी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। लोग नदियों में जा करके स्नान करते हैं, लेकिन बाहर की पवित्रता से अंदर की पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके बारे में महाभारत का एक प्रसंग है, जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया और उस समय में सोचा बहुत हिंसा हुई है, अब उसके प्रक्षालन के लिए, पाप के प्रक्षालन के लिए तीर्थ यात्रा करना चाहिए। और उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने के पहले अपने मित्र श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ चलें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे पास 3 खंड का राज्य है, सब राज्य व्यवस्थाएं देखनी रहती हैं, मेरे पास में इतना समय नहीं कि मैं आपके जैसा फ्री होकर के यात्रा कर सकूं, लेकिन फिर भी आपने निवेदन किया है तो आप मेरे एक प्रतिनिधि को साथ में लेकर के जाएं।
और प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने एक तुम्बी उनके लिए दी कि इसको भी आप तीर्थ यात्रा करा लाएं। और वो उनको लेकर के चले। जहाँ वो नदी में स्नान एक बार करते थे, उस तुम्बी को 3-3, 4-4 बार स्नान कराते थे। पूरी यात्रा संपन्न करके जब वो वापस आए और उन्होंने कि आपका प्रतिनिधि आप स्वीकार करो, श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप भोजन करके जाइए, बिना भोजन के कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, भोजन के बाद निकल जाएंगे। और भोजन के समय सबसे पहले सबके लिए खीर परोसी गई और सब लोगों ने आद्य मधुरम, सबसे पहले मधुर लेना चाहिए, और उस खीर को वहाँ पर जैसे ही मुख में रखा एक साथ, तो सबके मुख वहाँ पर म्लान हो गए और उनके मुख से निकला कि बचपन की शरारत करने की आदत आपकी आज तक नहीं गई। श्री कृष्ण जी ने कहा क्या शरारत की है? उन्होंने कहा कि आपने मधुर की जगह पर कड़वा खिला दिया। तो उन्होंने कहा अरे आप जिस तुम्बी को लेकर के गए थे और आप कह रहे हैं कि हमने एक बार नहाया, इसको 4 बार नहाया, लेकिन उसका कड़वापन जब दूर नहीं हुआ तो शरीर के स्नान से आत्मा की पवित्रता कैसे हो सकती है? इसी बात को उन्होंने महाभारत में लिखा है, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र ना वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। कि आत्मा नदी है, संयम रूपी उसमें तीर्थ पवित्र घाट है, सत्य रूपी जल है, शील रूपी तट और दया रूपी उसमें लहरें हैं, उसमें अवगाहन करो हे पांडुपुत्र। पानी से कभी भी आत्मा शुद्ध नहीं होती। इसके बारे में, नदी के स्नान करने के बारे में एक बार रामकृष्ण परमहंस से भी किसी ने कहा कि जब हम गंगा नदी में अवगाहन करते हैं तो क्या हमारे पाप धुल जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस समय तुम प्रवेश करते हो उस समय सारे पाप तुम्हारे जो हैं पेड़ों के ऊपर लग जाते हैं, और यदि तुम नदी से ना निकलो तो उन पापों से बच सकते हो। लेकिन ऐसा कौन होगा जो नदी में ही बैठा रहेगा? तो कहने लगे जब नदी से निकलते हो तो जो पाप पेड़ों पर लद गए हैं वो वापस तुम्हारे ऊपर ही आ जाते हैं। कहने का मतलब उनका यही था कि केवल पानी के स्नान से, नदी के स्नान से आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। इसी के रूप में एक रूपक भी सुना था कि नदी से कहा कि तुम इतने सारे लोगों को नहला करके उनके पापों को अपने पास रख लेती हो। तो नदी ने कहा कि मैं अपने पास नहीं रखती, मैं तो सारे सागर के लिए भेज देती हूँ। सागर से पूछा, सागर ने कहा मैं भी अपने पास नहीं रखता, मैं सारे पापों को बादलों को भेज देता हूँ। बादलों से पूछा तो बादल कहते हैं कि जिनके पाप होते हैं मैं उन्हीं के ऊपर गिरा देता हूँ। मतलब साफ है कि पानी में स्नान करने से कभी भी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। आत्मा की पवित्रता इस लोक कषाय के जाने के बाद में ही आ सकती है। वही शुचिता को प्राप्त कर सकता है। जो जितना संतोषी होगा वो उतना सुखी, वो उतना पवित्र रहेगा। आचार्य अकलंक देव ने 4 प्रकार के लोभों के बारे में वर्णन किया है। एक होता है जीवन का लोभ। जीवन का लोभ सबसे ज़्यादा अपनी जान बचाने के लिए इस महामारी के दौर में सभी लोग जानते हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए लोग कितने कितने प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति दूसरे के जीवन को भी लेकर के अपने जीवन को बचाने का प्रयास करता है। ऐसा जीवन का लोभ बड़ा निंदनीय माना जाता है। एक बार 2 मित्र बड़े संकट में थे, पैसा उनके पास नहीं था, किसी भी तरह से अपना जीवन चलाने के लिए पैसा आवश्यक है, उसको ढूंढ रहे थे। और एक झील के पास में निकलते हुए उनको एक बोर्ड दिखाई दिया, उस पर लिखा हुआ था कि बचाने वाले को 200 रुपये इनाम दिए जाते हैं। तो उसने सोचा कि अपन ऐसा करते हैं, एक नदी में जाता है और दूसरा उसको बचाता है, 200 मिलेंगे, 100 रुपये अपन बांट लेंगे। और वो तैयार हो गया और वो जब नदी में जाने लगा तो वहाँ पर काई के कारण में फिसल गया और डूबने लगा। और उसने आवाज़ लगाई कि मुझे बचाओ बचाओ। तो उसके मित्र ने कहा कि अब तुम बह जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। उसने वहाँ पर कहा कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी जा रहा है। और वो बार बार डुबकी लगाती, उसने कहा कि जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। तो उसने कह दिया कि मैं अब तुमको नहीं बचाऊंगा। उसने क्या 200 रुपये की बात हुई थी, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? कहले नहीं, अब मुझे 1000 रुपये मिलेंगे।
उसने कहा कहाँ से? उसने कहा कि अपन ने बोर्ड के पीछे नहीं देखा, उस पर लिखा हुआ है कि मरे हुए व्यक्ति की लाश निकालने पर 1000 रुपये मिलते हैं। सोच सकते हैं आप कि दूसरे के जीवन को तिलांजलि देकर के भी व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए किस प्रकार से कर सकता है। ये जीवन का लोभ, इससे भी अपने जीवन को बचाना है लेकिन साथ साथ में किसी की हिंसा ना करें, इस प्रकार से ये लोभ के बारे में समझ सकते हैं। आरोग्य का लोभ, जब रोग हो जाता है उस समय में भी लोग व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। कई बार तो ऐसी हिंसक औषधियों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो अहिंसा धर्म के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। कई बार ऐसे आदर्श भी आते हैं, जैसे जिनेंद्र वर्णी जी, उनके लिए 3rd स्टेज का टीबी हो चुका था और उनको एक सैनिटेरियम में अलग रखा गया था जहाँ पर 4 लोग थे और उस समय डॉक्टर ने कहा कि आपको नॉनवेज स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आप बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि यदि आप गारंटी लिख करके दें कि उसके बाद में फिर मेरा कभी भी मरण नहीं होगा तो मैं आपकी बात पर कुछ विचार करूं। डॉक्टर ने कहा ऐसी कौन गारंटी दे सकता है? तो उन्होंने कहा जब आप गारंटी नहीं दे सकते तो मैं इन चीज़ों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम आपको ज़बरदस्ती दवाई में मिला करके दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी दवाई ही स्वीकार नहीं करूँगा। उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल से जो दवाई मिलती थी उनको लेना बंद कर दिया, स्वयं जा कर के सील बंद दवाई लेकर के आते थे और उन्होंने मांसाहार आदि स्वीकार करने की तो बात पहले ही ठुकरा दी थी। उनके साथ में एक और व्यक्ति था, सुरेंद्र नगर गुजरात का एक व्यक्ति, वो भी जैन था और 2 व्यक्ति जो थे वो न मांसाहारी थे। उन्होंने उस डॉक्टर की बात सुन करके मांसाहार को स्वीकार किया। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, जो शाकाहारी थे वो बचे रहे, जो मांसाहारी थे वो दोनों मरण को प्राप्त हो गए। ऐसा आरोग्य का लोभ होने पर भी हिंसक दवाइयों को स्वीकार ना करना, ये वहाँ पर व्यक्ति के लिए सुख प्रदान करने वाली शुचिता का भाव बताता है। तीसरा लोभ आचार्य महाराज ने कहा है इंद्रिय का लोभ। इंद्रियों का भी, हमारी इंद्रियां अच्छी रहें, लेकिन आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो गई है उसमें व्यक्ति कंप्यूटर पर, मोबाइल पर इतना समय लगाता है, अपनी आँखों को भी, साथ ही साथ में कान में लगा करके अपने कानों को भी नष्ट कर रहा है। कितनी घटनाएं घट जाती हैं, लोग अपने रूप को दिखाने के लिए सेल्फी आदि के माध्यम से भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर इंद्रियों का लोभ, जीवन का लोभ ना होकर के केवल एक प्रसिद्धि का लोभ उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे लोभ से हमें बचना चाहिए। चौथा लोभ भोगोपभोग का लोभ, भोगोपभोग की सामग्री बनी रहे, ऐसा लोभ भी आचार्य अकलंग देव ने बताया। एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति पलंग पर बीमार पड़ा हुआ था, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित था और दूसरा पेशेंट वहाँ पर आता है। उस कमरे में 2 ही की व्यवस्था हो सकती थी। दूसरा व्यक्ति जो था वहाँ पर खिड़की नहीं थी, जो पहला व्यक्ति वहाँ पर रुका हुआ था उसके पास में खिड़की थी और जब नर्स दवाई देने आती थी तो उसको उठा करके दवाई पिलाती थी। उसी बीच में वो बाहर झांक करके देख लेता था। जो दूसरा व्यक्ति आया था वो बड़े अवसाद में घिरा हुआ था, डिप्रेशन का शिकार यानी बीमार था और वो व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार था उसके लिए कि इसको भी जीवन में उत्साह आ जाए, वो सुनाता था कि मैं जब उठता हूँ यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर एक रोड है, इस पर बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से अभी अभी एक बारात निकली है। ऐसा वो सुना करके उसके लिए संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करता था। जहाँ दूसरा व्यक्ति था वहाँ पर वो सोचता कि काश ये खिड़की के पास मैं होता। और एक दिन ऐसी घटना घटी कि जो खिड़की के पास वाला पेशेंट था उसके लिए हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा और घंटी जो थी इसके पास में थी। यदि घंटी ये बजा देता तो नर्स आकर के उसको लाइफ सेविंग मेडिसिन देकर के बचा सकती थी, लेकिन इतना सा लोभ कि उस खिड़की के पास मुझे जगह मिल जाएगी, उसने घंटी नहीं बजाई।
और हार्ट अटैक बड़ा सीवियर था। वो व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया। मरने के बाद उसको वहाँ से ले गए और उसने नर्स से कहा कि अब मेरा बेड जो है खिड़की के पास लगा दिया जाए। उसने कहा आप तो अकेले हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। खिड़की के पास उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया और जब उसको उठा करके दवाई नर्स पिला रही थी, उस समय में उसने बाहर झांका और उसको बाहर कोई भी दृश्य दिखाई नहीं दिया। बाहर एक सामने वाली बिल्डिंग की दीवार दिखाई दी। उसको देख करके उसने पूछा कि ये दीवार यहाँ पर कब खड़ी हो गई? उस नर्स ने कहा कि ये तो दीवार पहले से बनी हुई है, हॉस्पिटल बाद में बना हुआ है। उसने कहा कि जो यहाँ पर अभी पेशेंट था वो मुझे यहाँ पर सुनाता था कि यहाँ से अभी बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, अभी बारात निकल रही थी। वो कैसे सुनाता था? तो उसने कहा वो तुमको सुनाता था कि यहाँ से उसको बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ से उसको बारात दिख रही है। अरे वो व्यक्ति तो अंधा था, वो तुमको कैसे देख करके बता सकता था? उस समय में वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में जो डिप्रेशन है उसको दूर करने के लिए वो व्यक्ति मनगढ़ंत वहाँ पर घटनाएं बना करके सुनाता था। मेरे अवसाद को दूर करने के लिए उसने इतना प्रयास किया और मैंने इस खिड़की के लोभ में उस व्यक्ति के प्राण लेने में भी कसर नहीं छोड़ी। पश्चाताप करता है, लेकिन कैसी स्थिति होती है हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये भोगोपभोग का लोभ, जो खिड़की आदि को झांकने का भी ऐसा लोभ हो सकता है। आभूषणों का भी बड़ा लोभ होता है। अयोध्या प्रसाद गोयली की एक घटना कि एक कंपाउंडर उनके यहाँ से कुछ सामान लेकर के गया और उस समय में पुराना ज़माना था, 60 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये दिए, 40 रुपये वापस नहीं करने के लिए थे। तो उन्होंने कहा कि फिर आ जाएंगे, और वो उस कंपाउंडर को डॉक्टर समझते थे। कुछ दिनों के बाद में पता पड़ा कि वो कंपाउंडर की नौकरी छूट गई है और उन्होंने तकाजे के लिए उसके यहाँ घर पे चक्कर लगाए। बड़ी मुश्किल से एक बार वो मिला और उस समय उसने कहा कि बड़ी परेशानी है, मैं आपका धन वापस लौटा दूंगा। इन्होंने कहा कि मैं 2-3 बार चक्कर लगा चुका हूँ, मैं कब तक ऐसे परेशान होता रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, अंदर आइए। और अंदर अपने घर में लेकर के गया। पहले तो वो जाने से मन में ऐसा लग रहा था कि क्यों जाएं, लेकिन फिर लगा कि फिर पैसा मिले ना मिले, ऐसा सोच करके वो अंदर चले गए। अंदर जा कर के देखा एक पलंग पर एक युवती बीमार पड़ी हुई थी। उसने बताया ये मेरी पत्नी है, इसको निमोनिया हो गया है और मैं आपके लिए इसके गहने देता हूँ, आप इसमें से चुन लें और जब मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको दे दूँगा। और उन्होंने ला करके अंदर से एक गहने का डिब्बा उनके सामने रखा। उस समय में गोयली जी ने सोचा कि इस समय में इससे कुछ भी लेना कफन खसोट जैसा होगा, और उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें आप पर विश्वास है, आप बाद में दे दीजिएगा। और वो वहाँ से चले आए। उसने कहा कि 5 दिन के बाद आप आइए, मैं आपके लिए पूरा धन दे दूँगा। 5 दिन के बाद वो पहुँचे, देखा वहाँ पर कोई नहीं था और उन्होंने इधर उधर घूमे। फिर वहाँ पर उस व्यक्ति ने उनको आवाज़ लगा करके अंदर बुलाया और कहा कि 2 दिन पहले ही सब लोग चले गए हैं और मेरे मन में भी ऐसा भाव आया था कि मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो मुझे विश्वासघात नहीं करना चाहिए और ये आप अपने रुपए स्वीकार करिए। लेकिन आप बड़े दूरंदेशी हैं। तो उन्होंने कहा क्या बात कह रहे हैं आप? कि जिस दिन मैंने आपको अपनी पत्नी के जेवर दिखाए थे, उस दिन यदि आप उसको स्पर्श भी कर लेते, छू भी लेते, तो ना जाने आप कहाँ होते। आप समझे? उस समय में उस व्यक्ति ने सोच लिया था, यदि मेरी पत्नी के गहनों को हाथ भी लगाएगा तो मैं इसका वध कर दूंगा, इसकी मृत्यु कर दूंगा। सोच सकते हैं आप भोग का लोभ भी किस प्रकार का होता है। तो इन 4 प्रकार के लोभों को अपन ने समझा। आरोग्य के लोभ को प्राप्त करने के लिए, आरोग्य प्राप्त करने के लिए यदि हमारी जीवनचर्या इस प्रकार की हो कि हम बहुत सारे कार्यों को पैदल करें जिससे हम स्वस्थ रहें। सुबह सुबह प्रातः काल में गर्म पानी यदि आप पिएं तो उससे भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि कम से कम 30-40 बीमारियां आपको जीवन में कभी भी स्पर्श नहीं करेंगी।
और कुछ दिनों के लिए सप्ताह में ऐसे कार्य को करें जिससे अपने शरीर से पसीना निकले, जिससे आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो लोभ भी अच्छा माना जाता है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस दृष्टि से आए हैं? धर्म सुनने के लिए आए हैं। तो ये धर्म का लोभ, इसीलिए कषाय पाहुण ग्रंथ में लिखा है लोहा लोहा सीय पेज्यम, यानी कथनचित ये इष्ट होता है। आचार्य जी ने भी लिखा है कि पंच परमेष्ठियों के प्रति राग संसार से पार करने वाला है। पंचेंद्रियों के विषयों से राग तो संसार का पतन का कारण है। इसलिए उनकी पंक्ति कि सुबह में भी लाली है और संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। तो जो लोभ पंच परमेष्ठियों से होता है वो संसार से पार करने वाला होता है। आज के दिन हम आपके लिए ये कहेंगे कि आप वैसे क्रोध को छोड़ने की बात कही, मान छोड़ने की बात कही, माया छोड़ने की बात कही, लेकिन लोभ छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। लोभ आप पूरे दिन भर करिए, लेकिन किसके प्रति? धर्म के प्रति। धर्म के प्रति आप जी भर के लोभ करिए। और एक आखिरी में व्यंग सुना करके मैं बात पूर्ण करूंगा कि एक पिण्याक गंध की कथा आती है। इतना कंजूस था कि अपने ऊपर भी धन का वो उपभोग नहीं करता था। ऐसे लोग अपने धन को जोड़ जोड़ करके रख करके यहीं छोड़ जाते हैं। वो जब कभी कहीं जहाँ पर तेलियों को उसने ब्याज दिया था वहाँ पर जाता था और एक तिल का, जिससे खली निकल चुकी है, उस खली को तेल निकल चुका है, उस खली के टुकड़े को उठा करके ले करके आता था और भोजन करते समय उसको सूंघ करके काम चलाता था। तेल आदि का प्रयोग नहीं करता था। तेल आदि मंगाता, उस बर्तन को जब वापस कर देता कि हमको पसंद नहीं आया, उसमें थोड़ा बहुत लगा रहता, उससे वो काम चलाता। वो कहता सिर के लिए तो कभी तेल लगाना ही नहीं चाहिए, खरीदना ही नहीं चाहिए। जो धनाढ्य बच्चे हैं उनके सिर पर हाथ फेर लो और उसके माध्यम से अपने हाथों में ही वो तेल आ जाएगा, उससे भी काम चल सकता है। जो बोरियों में गुड़ बिकता था, उन बोरियों को धो करके उनके गुड़ से काम चलाता था। सोच सकते हैं कितना कंजूस व्यक्ति होगा। और उसने अपने जीवन में 1 करोड़ मुद्राएं तो अपने पिता से प्राप्त की थीं और आधा करोड़ मुद्राएं स्वयं प्राप्त कर ली थीं। उसके बाद में भी ऐसा जीवन था। तो ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने घर में एक सोने का बैल बना लिया था, उसके बाद में भी बरसात की लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करता था। रानी चेलना ने जब उसको छत से देखा, रात में लकड़ियां बटोर रहा है बरसात के पानी में, तो राजा सैनिक से कहा, राजा सैनिक ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा हमें एक और बैल चाहिए। कहा हमारी अस्तबल से कुछ ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बैल और कहीं नहीं है। जब उस बैल को देखा उन्होंने, तब उनको समझ में आया कि व्यक्ति कैसा लोभी हो सकता है, अपने पास में इतना कुछ होने के बाद में भी और की चाह में किस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है। ऐसे लोग को हम यहाँ पर समझ करके तिलांजलि देने का प्रयास करें। आखिरी में जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी माता शुचिता धर्म बताया, जिनवाणी माता शुचिता धर्म बताया। लोभ पाप का बाप जगत में सारे पाप कराया। जिनवाणी माता शुचिता धर्म बताया। नहीं मिले तो क्रोध उपजता, पा जाए तो मान जगे। पाने माया जाल फेंकता, लोभ बिना निज भान जगे। संतोषी प्राणी हो कहीं भी, संतोषी प्राणी हो कहीं भी, अमन चैन की छाया। जिनवाणी माता शुचिता धर्म बताया। रहूं निरोगी दीर्घ हो जीवन, इंद्रिय और उपभोग का लोभ। इनके प्रयास में जीव सदारत, हुई कमी तो मन में क्षोभ। क्षण भंगुर सुख पर मोहित हो, क्षण भंगुर सुख पर मोहित हो, शाश्वत को ठुकराया।
जिन वाणी माता शुचिता धर्म बताया। पेट नहीं पेटी की चिंता सारे पाप कराती है, और की तृष्णा ज्वाला आगे बढ़ती जाती है। इच्छाओं का अंत नहीं है, विश्व अणु समगाया। जिन वाणी माता शुचिता धर्म बताया। गंगा जमुना भी नहलाओ, तन मल घटना शुद्ध बने। जल संतोष करे मन शुद्धि, मलिन लोभ से नित्य सने। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसीलिए समझाया। जिन वाणी माता शुचिता धर्म बताया। काम के जैसे लोभ जीव को अपनी जकड़ में रखता है, रात और दिन बस इसकी सेवा में ही तन में रहता है। जिसने इसको दास बनाया, सारा जगन्नत पाया। जिन वाणी माता शुचिता धर्म बताया। लोभ पाप का बाप जगत में सारे पाप कराया। जिन वाणी माता शुचिता धर्म बताया। जिन वाणी माता शुचिता धर्म